Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying read the following and answer the question. Unlike the prokaryotic bacteria, eukaryotes do not have cluster of related genes. The genes are scattered throughout the genome over multiple chromosomes. Transcription occur in the nucleus and translation occur in the cytoplasm. Eukaryotic genes have exon and intron. Exon are the part of a eukaryotic gene that are expressed through transcription and translation, and intron are intervening sequences that are removed from a gene before the RNA product is made. Intron and exon alternate with each other along the length of a gene. Intron are usually considered non-coding region because they do not seem to code for any enzyme or structural protein. In prokaryote, regulation of the gene expression occur at the level of transcription. In eukaryote, they have opportunity to regulate at many levels like chromatin packaging, transcription, RNA processing, translation, and post-translational. What will be the consequence of the failure of polyadenylation of mRNA? Option A, the mRNA degradation will get promoted. B में है the mRNA will become more stable. C में the transport of mRNA to the cytoplasm gets affected. B में है both A and C. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पॉली एडिनाइलेशन ऑफ pre-mRNA ऑफ pre-mRNA. तो अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए से क्या बन गया? आरएनए. डीएनए से आरएनए बनने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन. क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन ये जो आरएनए बनता है वो प्री एमआरएनए होता है. क्या होता है? ये प्री एमआरएनए, और ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा और ट्रांसलेशन में जाएगा. उससे पहले इसमें कुछ मोडिफिकेशंस होते हैं. क्या होते हैं? मोडिफिकेशंस होते हैं, और इन मोडिफिकेशंस को कहा जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मोडिफिकेशन और आरएनए प्रोसेसिंग. तो इसमें क्या होता है कि जो एमआरएनए बन गया इसके पास दो एंड होता है प्री एमआरएनए, एक 5 प्राइम एंड और एक 3 प्राइम एंड. तो इसमें जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे होता है आपका पॉली एडिनाइलेशन. पॉली एडिनाइलेशन क्या मतलब कि मल्टीपल यहाँ पे एडेनिन का यूनिट क्या करेगा? आके जुड़ेगा, मल्टीपल यूनिट जुड़ेगा. वहीं जो 5 प्राइम एंड है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कैपिंग होगा, यानी यहाँ पे ग्वानिन का कैप लगेगा. किसका? ग्वानिन का. तो अगर हम बात करें पॉली एडिनाइलेशन की, तो ये जो पॉली एडिनाइलेशन है ये क्या करता है? ये इस एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू दी mRNA. साथ ही साथ ये हेल्प करता है इस mRNA को ट्रांसपोर्ट करने में. कहां से? फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ताकि ये फर्दर ट्रांसलेशन अंडरगो करे. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोला क्या होगा अगर mRNA का पॉली एडिनाइलेशन नहीं होगा? तो mRNA का पॉली एडिनाइलेशन नहीं होगा मतलब वो अनस्टेबल रहेगा, और अनस्टेबल होगा तो डिग्रेडेशन आसानी से हो जाएगा, यानी पहला सही है. और साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्ट जो है एमआरएनए का टू द साइटोप्लाज्म वो भी इफेक्ट हो सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.